अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर रिजवान अली शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 10th मैथमेटिक्स के, तो आज लेक्चर नंबर 6 है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग 4 पार्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, 7, 8, 9 एंड 10 ये हमने सोल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने किसको इन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टूडेंट्स इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आइए स्टूडेंट्स क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 7 पार्ट हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये कह रहा है कि 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1 है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने सोल्व करना है किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते हैं डियर स्टूडेंट? देखें, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये डिवीजन में है यानी फ्रिक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे यानी एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5, यानी इसका कॉमन इसका जो एलसीएम आता है इन दोनों टर्म्स का, जो डिनोमिनेटर्स वाले हैं उनका -6 और -5 है। तो ऑन बोथ साइड में ई टर्म के साथ। तो डियर स्टूडेंट देखिए, x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 6। इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया डियर स्टूडेंट्स, माइनस इस टर्म के साथ भी करते हैं। तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये 1 मल्टीप्लाई बाय ये सारे इधर मल्टीप्लाई होंगे 1 माइनस 6 इंटू 1 सॉरी एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1। डियर स्टूडेंट्स देखिए यही है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये और ये कैंसिल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रह जाता है x माइनस 5 इंटू 3 माइनस ये और ये कैंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 6 इंटू 4 इज इक्वल टू x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 यही आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लिकेशन है। तो 3x के साथ 3x माइनस 5 3 15 माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये 4 यहाँ भी लिख सकते हैं और ये 4 यहाँ भी लिख सकते हैं, तो हमारी आसानी होगी। तो -4x माइनस 4x आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 6 24 इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट देखें, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 30। तो डियर स्टूडेंट, ये सिंपल मल्टीप्लाई है, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है तो राइट हैंड साइड वाले हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे इनको प्लस माइनस करके इसको 0 बनाएं या इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। तो डियर स्टूडेंट 3x इधर 3x है, इधर -4x है, तो मेरे पास आ गया -x आया। अब देखिए प्लस 15 -15 प्लस 24 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है +9 आता है। इसके बाद राइट हैंड साइड में चेक करें तो एक्स स्क्वायर -5x माइनस 6x माइनस 11x आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस 30 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, -x प्लस 9 अपनी जगह पे -x स्क्वायर आएगा, इसको +11x आएगा, -30 आएगा इज इक्वल टू 0। क्यों डियर स्टूडेंट, ये सारे तीनों टर्म्स को इधर शिफ्ट किया तो इलामतें चेंज हो गई। अब जो सेम टर्म है उसको माइनस प्लस कर देते हैं, तो -x। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर भी आता है, तो वो कहाँ गया? इधर एक्स स्क्वायर नहीं है क्या? 3 आ गया, अच्छा ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर एक्स स्क्वायर नहीं आता है। देखिए -x स्क्वायर, अब -x प्लस 10x 11x तो प्लस 10x आया। इसके बाद +9 -30 तो -21 आया इज इक्वल टू 0 आया। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये माइनस भी हम कोशिश करते हैं इसको भी एलिमिनेट करें। तो डियर स्टूडेंट देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई हम बोथ साइड करते हैं या माइनस कॉमन -1 कॉमन लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर -10x आया प्लस 21 आया इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर -10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -1 आएगा, क्योंकि ये -1 शिफ्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स देखिए, इससे आगे क्या होता है,
तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखो ये जो इक्वेशन थी वो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है वेरिएबल एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस हम जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a होता है। तो इसका इक्वेशन 1 का नाम दो डियर स्टूडेंट्स। अब देखो वेयर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू माइनस 10 है और c की वैल्यू प्लस 21 है। तो इसमें पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस इनटू b की वैल्यू माइनस 10 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू a 1 है और c 21 है। तो डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय क्या है 2 इनटू a क्या है माइनस 10 है। डियर स्टूडेंट्स ये हमने सिंपल वैल्यूज पुट की हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10 स्क्वायर 100 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो 484 आ गया डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय क्या आया माइनस 20 आया, माइनस 20 आया। अच्छा 2 नहीं 20 नहीं आएगा, 2 इंटू ए है तो ए की वैल्यू 1 है तो डियर स्टूडेंट्स प्लस 1 आएगा, सॉरी ये 1 है तो ये क्या आएगा 2 1 2 आएगा क्योंकि ए की वैल्यू 2a होते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें और x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, जब डियर स्टूडेंट्स 100 में से 84 निकालते हैं तो हमारे पास आता है 16 डिवाइड बाय 2 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4 आता है, तो डिवाइड बाय 2 आया। तो डियर स्टूडेंट देखिए एक दफ़ा हम x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे, देन x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 1 2 2 4 7 14 तो 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरीके से दूसरी इसकी वैल्यू चेक करें डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 करते हैं तो 6 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो हमारे पास 10 सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज इक्वल टू क्या आएगा 3,7। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर कहलाता है। देखिए हमारे पास क्या आता है 3 और 7 आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व की तो हमारे पास लास्ट में आंसर फाइनल क्या मिला 3,7, यानी 3 और एक 3 मिला, एक 7 इसके रूट्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये मिले हमें, तो हमने क्या किया सबसे पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। तो डियर स्टूडेंट दूसरे उसमें भी सिमिलरली इसी तरीके से ही करना है। पार्ट नंबर 8 है उसको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से इसका सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड फ्रिक्शन में, तो इसको सबसे पहले फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कंपाउंड हटा देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, सोल्यूशन में x प्लस 2 ये सोल्यूशन हैं डियर स्टूडेंट्स, x प्लस 2 x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइड बाय 2 x इज इक्वल टू 3 2 द 6 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 3 लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए इसको अब सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हम अगेन क्या करते हैं कि एलसीएम से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे कि यानी मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू 2x ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये 3 से मैं नहीं करता क्योंकि लंबी हो जाती हैं, क्योंकि ये बीटरम 8 हो गए, मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ इसको हम बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास आता है, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x प्लस 2 इंटू 2x बचता है, ये माइनस x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल होते हैं तो माइनस, तो डियर स्टूडेंट देखिए 4 माइनस एक्स इंटू हमारे पास x माइनस 1 बचते हैं। इसके साथ भी मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद ये दोनों टर्म इसके साथ भी तो 7 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने x माइनस 1 इंटू एक्स 2x से मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से मेरे पास रिजल्ट यही बनता है। तो आइए इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x, क्योंकि 2x इसके साथ मल्टीप्लाई है
तो माइनस, तो डियर स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x माइनस 4 1 दा 4 माइनस x स्क्वायर आ गया माइनस माइनस प्लस x 1 दा x इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स देखें अब 7 डिवाइड बाई 3 इनटू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर माइनस 2x आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई, अब देखें सिंप्लीफाई करते हैं मजीद 2x स्क्वायर प्लस 4x आएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तमाम की वैल्यूज लामतें चेंज करेगी, प्लस था माइनस प्लस 4 आएगा प्लस x स्क्वायर आएगा माइनस x आएगा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3। अब ये 7 मल्टीप्लाई भी करते हैं, 7 टू द 14 x स्क्वायर माइनस 7 टू द 14 x आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है वो इनको प्लस माइनस कर देते हैं तो 2x स्क्वायर ये प्लस x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर आएगा हमारे पास, फिर प्लस 4 माइनस 4 ये दोनों कैंसिल होंगे, इसके बाद माइनस x आ जाएगा फिर प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x आएगा होल डिवाइड बाई 3 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर डिवीजन में इधर फेंक देते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इस साइड पा के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, इसको उठा के इधर ले आए तो 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x आएगा। तो 3 3 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 आएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 14x स्क्वायर माइनस 14x आएगा। डियर स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 अपनी जगह पे इसको लेके आते तो माइनस 14x स्क्वायर आएगा प्लस 14x इज इक्वल टू 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स इसको तमाम को इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किए, बाकी हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 9x स्क्वायर और माइनस 14x स्क्वायर तो 9 और माइनस 5x स्क्वायर आएगा, इन दोनों को हमने ऐड किया क्योंकि ऐड करते हैं तो माइनस 3x और प्लस 14x करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है प्लस 11x आता है, क्योंकि 14 में से 3 हम माइनस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 11 आता है। इसके बाद प्लस 12 है तो प्लस 12 अपनी जगह पर लिखा तो इज इक्वल टू 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स देखिए अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है लेकिन चलो ये माइनस को हम एलिमिनेट करते तो माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आएगा। 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई माइनस 1 करने से हमारे पास 0 ही आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसका इक्वेशन 1 का नाम देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है वेयर a हमारे पास 5 है, b हमारे पास माइनस 11 है और c हमारे पास माइनस 12 है और माइनस 12 है डियर स्टूडेंट्स माइनस 12। तो हम पुट करते हैं इस इक्वेशंस में तो हमारे पास क्या आएगा देखिए डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 11 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 5 है और सी हमारे पास माइनस 12 है। तो डियर स्टूडेंट्स होल डिवाइड बाय हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू ए मेरे पास 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट किए और कुछ नहीं की हैं। x इज इक्वल टू प्लस 11 आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 आएगा, 11 का स्क्वायर करने से माइनस माइनस प्लस आएगा और इसके बाद 5 माइनस माइनस प्लस 5 4 द 20 मल्टीप्लाई बाय 12 करते तो हमारे पास क्या आता है डिविजन 2 0 2 टू द 4 0 2 1 द 2 240 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स 240 हमने लिख दी डिवाइड बाय 10 आ गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 240 और 10 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, जब इनको हम ऐड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 361 आया डिवाइड बाय 10 सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
361 डियर स्टूडेंट 361 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आता है 19 आएगा, डिवाइड बाय 10 आएगा। डियर स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक एक्स की वैल्यू हमारे पास देखें, हमारे पास एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई कि 11 प्लस 19 डिवाइड बाय 10, और एक एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 11 माइनस 19 डिवाइड बाय 10। तो इधर से x की वैल्यू निकालते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 30 डिवाइड बाय 10 आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 1 10 3 30, x की वैल्यू 3 आ गई। और इधर से निकालना चाहते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई डियर स्टूडेंट्स 19 में से हम जब 11 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, माइनस डिवाइड बाय 10 आता है तो x की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 5 आ गई, माइनस क्योंकि 2 2 4 द 8 2 5 द 10 होता है। तो 10 सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन -4 बाई 5 3। तो डियर स्टूडेंट्स देखें वेरी सिंपल था, दूसरे इनकी तरह ही हो रहा था। तो हमारे पास अगर डियर स्टूडेंट्स इसका इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की तो फार्मूले से हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास फाइनल क्या आता है, हमारे पास आता है -4 डिवाइड बाई 5 3, या 3 को पहले भी लिख सकते हैं 3 -4 डिवाइड बाई 5, ये हमारा सोल्यूशन सेट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a अपॉन x माइनस बी है प्लस b डिवाइड बाई x माइनस a है इज इक्वल टू 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हमने वहीं सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स एलसीएम से ऑन बोथ साइड, x माइनस a से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स a इंटू एक्स माइनस बी, और x माइनस बी कैंसिल होकर सिर्फ a माइनस एक्स माइनस ए बचा, प्लस b इंटू डियर स्टूडेंट्स इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल होकर सिर्फ x माइनस बी बचा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बचा। मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स ए एक्स माइनस ए स्क्वायर आएगा प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स देखें 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस प्लस ए बी आएगा। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर सिंपल मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें यानी ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा -2 ए एक्स और -2 बी एक्स प्लस 2ab। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाले हैं क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए ट्रिक यही है कि एक्स स्क्वायर वाले एक साइड पे पहले उनको ऐड सेपरेट करेंगे, फिर एक्स वाले, फिर बगैर एक्स वाले, जो बगैर एक्स वाले होंगे वो उनको कांस्टेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स है। अब हम राइट हैंड साइड वाले इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए स्टूडेंट्स इधर कोई एक्स स्क्वायर वाले टर्म नहीं है, इधर सिर्फ ये एक है तो इसको पहले हम लिखेंगे -2 एक्स स्क्वायर। ये माइनस इसलिए माइनस लिखा डियर स्टूडेंट्स 2 एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या था, प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ। इसके बाद हमारे पास एक्स वाले डियर स्टूडेंट्स एक्स वाला यही है, देखें एक अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस फिर बी एक्स लिखा मैंने, फिर ए एक्स है, चलो ए एक्स लिखा, बी एक्स लिखा, फिर माइनस ए माइनस बी, ये कांस्टेंट टर्म है इसको मैंने अलग से लिखा, माइनस ए माइनस बी स्क्वायर ये अलग से लिखा। अब इधर से जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं डियर स्टूडेंट देखिए -2 ए एक्स है तो इधर आके +2 ए एक्स आया, इसको तो हमने लेके आए हैं। इसको तो डियर स्टूडेंट देखिए माइनस है तो +2 बी एक्स आया, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, प्लस है तो -2 ए बी आया इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में हमने 0 रखा, बाकी तमाम टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया। तो डियर स्टूडेंट देखिए -2 एक्स स्क्वायर, सबसे पहले टर्म तो एक्स स्क्वायर की आनी चाहिए, इसके बाद एक्स वाले आने चाहिए। तो बी एक्स प्लस ए एक्स इधर भी हैं ढूंढेंगे, और एक्स वाले कौन से हैं, यहाँ पे हैं 2 ए एक्स हैं प्लस 2 बी एक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें ये +2 ए एक्स प्लस ए एक्स, तो ये +3 ए एक्स बनेगा, +3 ए एक्स बनेगा।
इस तरीके से बी एक्स 1bx 2bx प्लस 3bx बनेगा। डियर स्टूडेंट्स ये एक्स वाले भी कवर हो गए। अब रहते हैं कौन से वाले, कांस्टेंट वाले। तो कांस्टेंट वाले में रट से लिख देता हूँ। देखें ए स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बगैर एक्स के हैं, तो माइनस 2ab भी कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0 लिखा। तो डियर स्टूडेंट देखें अब ए एक्स स्क्वायर वाले हैं, एक्स और कांस्टेंट है। अब एक्स वालों को मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स। स्टूडेंट्स यानी 3 कॉमन लिया, एक्स यहाँ तो कॉमन ले ली, वहाँ पर ए प्लस बी आया क्योंकि, और इसके बाद इसमें से डियर स्टूडेंट देखिए हम माइनस कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस कांस्टेंट है। तो अगेन मैं क्या कर देता हूँ, ये तो स्टैंडर्ड बन गई लेकिन थोड़ी सी सिंप्लीफाई मजीद करेंगे क्योंकि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो इधर से ये माइनस भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले -1 कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स आएगा, ये माइनस कॉमन लेने से प्लस आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इक्वल टू 0 लिखा मैंने। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब आ गया, ये -1 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या बन जाता है अब 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -1। ये -1 राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो गया तो जो कि बराबर होता है 0 के ही बराबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्यों डियर स्टूडेंट्स हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्स वेरिएबल है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इक्वेशंस 1 का नाम रखें डियर स्टूडेंट्स इसका। अब आप हमें पता है डियर स्टूडेंट्स a क्या है हमारे पास, वेयर a इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, b हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स -3 इंटू ए प्लस बी है, a प्लस बी यानी x का कोफिशिएंट, ये सारा x का कोफिशिएंट कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद c क्या है, c हमारे पास कांस्टेंट होता है तो हमारे पास है c इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ये ही है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट इन इक्वेशंस 1 में पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -3 इंटू ए प्लस बी है डियर स्टूडेंट्स। देन प्लस माइनस लिखेंगे होल स्क्वायर के अंदर -3 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, -4 इंटू ए हमारे पास 2 है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास c क्या है, c हमारे पास है कि a प्लस बी होल स्क्वायर है तो होल डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू ए हमारे पास 2 है। यहाँ तक समझ में आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ मैंने वैल्यूज को यहाँ पे पुट किए। तो आइए स्टूडेंट्स देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो x हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस इंटू 3 इंटू ए प्लस बी आएगा प्लस माइनस डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या आएगा 9 आएगा -3 होल स्क्वायर 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर -4 ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखें डिवाइड बाय 2 टू द 4 आता है। अब देखिए ये पूरा टर्म है 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर -4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये 9 -4 है तो उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले देखें a प्लस बी प्लस माइनस के रूट के अंदर 9 से 4 माइनस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आता है इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, होल डिवाइड बाय 4 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखें ये 4 टू द 8 होता है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे 8 आता है और यहाँ पे 9 आता है। तो 9 में से 8 माइनस करते हैं तो डियर स्टूडेंट 1 आता है, 1 हम लिखते नहीं यानी एक टर्म बच गया। तो हमारे लिए मजीद सिंप्लीसिफाई के लिए आसानी हो गई। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो गए तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट a प्लस बी
डिवाइड बाय 4, a प्लस बी डिवाइड बाय 4 आ गया। तो हम इसको कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, देखें x इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी होल डिवाइड बाय 4, एक दफ़ा और एक दफ़ा हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए प्लस बी माइनस बी डिवाइड बाय 4 लिखेंगे। जैसे देखिए ये माइनस लिखा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस बी बना दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है, 3a प्लस 3b आएगा प्लस a प्लस बी होल डिवाइड बाय 4। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3a प्लस a 4a प्लस 4b डिवाइड बाय 4। तो डियर स्टूडेंट देखें इसको मज़ीद 4 कॉमन लेते हैं तो 4 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी आ गई। एक तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। डियर स्टूडेंट देखिए अब दूसरी कैसे हम फाइंड करते हैं, इसको हम फाइंड करेंगे तो इसको हम कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b। तो डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय 4b है तो उनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 3a माइनस a 2a प्लस 2b डिवाइड बाय 4। डियर स्टूडेंट्स 2a इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है कि x इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाय 4। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2 1 दा 2 2 दा 4, तो यानी a प्लस बी डिवाइड बाय 2 आया। हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ गई और एक यही आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं, दस सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी है एक कॉमा दूसरा a प्लस बी डिवाइड बाय 2 है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूशन सेट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये इक्वेशन से सबसे पहले हमने किसमें यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यूज को पुट की तो हमारे पास लास्ट में सोल्यूशन सेट a प्लस बी इंटू 1 डिवाइड बाई 2 a प्लस बी, हमारे पास यही आंसर आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आएगा, सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सिंपल है। डियर स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करें सही जैसे आपको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 देखिए क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से माइनस एल प्लस एम इंटू माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है किससे, बाय यूजिंग फैक्टर क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सबसे पहले देखेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे देखें, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई टर्म होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स देखिए माइनस एल एक्स स्क्वायर पहले आ गई, फिर इसके बाद एक्स वाले चाहिए तो एक्स वाले 2l प्लस एम इंटू एक्स, फिर इसके बाद कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यही है माइनस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस से हम -1 कॉमन लेके माइनस भी खत्म करेंगे तो एल एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 2l प्लस एम आएगा इंटू एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये -1 अगेन उसके राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं तो डिवीजन में जाएगा तो ये माइनस 2l प्लस एम आएगा, x प्लस एल प्लस एम अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय -1 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 0 ही आता है। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x है तो हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a आएगा। इसका इक्वेशंस 1 लगाएं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखें हमारे पास इस इक्वेशंस को हम a b c की वैल्यू निकालेंगे वेयर हमारे पास a इज इक्वल टू l है, हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m है, फिर हमारे पास c हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट l और m ये दोनों कांस्टेंट है।
हमारे पास सी यही है। तो हम इसमें पुट करेंगे, पुट इन गिवन इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, -2l प्लस m लिखनी है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, माइनस इंटू 2l प्लस m होल स्क्वायर है, -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास l है डियर स्टूडेंट्स, और c की वैल्यू l प्लस m है। तो डिवाइड बाय होल, डिवाइड बाय क्या है डियर स्टूडेंट, देखें ये डिवाइड होल किस नीचे है, तो 2 इंटू ए हमारे पास l है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने ये वैल्यूज इधर इक्वेशंस 1 में पुट की है। तो आइए आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2l प्लस m आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर देखिए डियर स्टूडेंट्स -1 ही आएगा, तो 2l प्लस m होल स्क्वायर आएगा, -4l यानी 4l इंटू l प्लस m आएगा, होल डिवाइड बाय 2l आएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद मजीद यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूले से ओपन करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर यानी a 2l a है डियर स्टूडेंट्स, 4l स्क्वायर बनेगा, प्लस 2ab 2 टू द 4 a b m है, प्लस बी स्क्वायर तो m स्क्वायर आएगा, माइनस अब ये 4l अंदर मल्टीप्लाई होगा l के साथ, तो -4l स्क्वायर माइनस 4lm आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई करने से होल डिवाइड बाय क्या है, 2l आया। डियर स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपलीफाई किए, प्लस माइनस किए और कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए। अब 2l प्लस m इंटू प्लस माइनस यही आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर जो प्लस माइनस हो रहा है, तो 4l स्क्वायर है -4l स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों क्या होंगे, प्लस माइनस होके कैंसिल आएंगे, देखिए कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद प्लस 4lm है, -4lm ये भी कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर m स्क्वायर बचा डियर स्टूडेंट, बाकी सब कैंसिल हो गए, सिर्फ m स्क्वायर बचा डिवाइड बाय 2l। तो डियर स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं, ये 2l प्लस m प्लस माइनस, अब ये और ये भी कैंसिल होंगे, तो सिर्फ m बचा, स्क्वायर रूट और 2, तो 2l। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको एक दफ़ा हम l इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइड बाय 2l लिखेंगे, एंड एक दफ़ा x की वैल्यू 2l प्लस m माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस m के साथ लिखेंगे डिवाइड बाय 2l। तो डियर स्टूडेंट ये आप समझ में आओगे, क्योंकि प्लस माइनस में है तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, प्लस वाली ये हो गई, माइनस वाली यही हो गई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू 2l प्लस 2m m प्लस m 2m आए डिवाइड बाय 2l। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो l प्लस m डिवाइड बाय 2l आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू l प्लस m डिवाइड बाय l आ गई, एक तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई। अब इससे देखते हैं क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 2l, ये प्लस m माइनस m कैंसिल डिवाइड बाय 2l आया। तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, l से l कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 1 आ गई, हमारे पास एक x की वैल्यू यही आ गई। तो डियर स्टूडेंट देखिए एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और एक ये आ गई, तो 10 सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखते हैं, 10 solution set of given quadratic equation is equal to 1 comma l plus m डिवाइड बाय l। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा फाइनल क्वेश्चंस 1.2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर 1.3 इंशाल्लाह जल्द ही हम आ जाएंगे इसको सोल्व करने। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ये इक्वेशंस को सबसे पहले क्वाड्रेटिक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तरतीब दी, फिर इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले अप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई किए, तो हमारे पास जो आंसर आया डियर स्टूडेंट्स वो सोल्यूशन हमारे पास यही आया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा और बहुत यानी हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। तो
अगर मेरी ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।